हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्वाड्रिलेटर के ऊपर है। हम डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज को आज यहाँ पर वेरीफाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटर्स बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से प्रूफ होती है हमारे पास में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पास में क्लास 8th में, क्लास 9th में और क्लास 10 तक यानी अप टू क्लास 10th आपको इस प्रॉपर्टीज को याद रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास किसी न किसी क्वेश्चन में इनकी प्रॉपर्टीज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम इन सभी प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में वेरीफाई करते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में एक पेपर है जो क्वाड्रिलेटर शेप में है हमारे पास में। इसके हमारे पास में 4 साइड्स हो गई, ये हमारे पास में इसकी 4 साइड्स हो गई, यहाँ पे इसके 4 वर्टेसेस हो गए हमारे पास में, और यहाँ पे 2 डायगोनल्स हमारे पास में। तो डायगोनल्स अपन इसके ज्वाइन कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटर में डायगोनल किस तरीके से होते हैं हमारे पास में, अगर मैं 2 अपोजिट वर्टेक्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे इसके डायगोनल फॉर्म हो जाएंगे, और ईच डायगोनल जो है इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 ट्रायंगल बन गए, और अगर दूसरा भी देखें अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर भी ये सेकंड डायगोनल इसको 2 ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड कर रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटर जो है डायगोनल्स के ड्रॉ करने से ये डायगोनल्स को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा था, और ये वाला डायगोनल भी जो है इसको 2 ट्रायंगल में हमारे पास में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास में यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की आती है कि क्वाड्रिलेटर के हमारे पास में इन 4 एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डायगोनल के यूज से ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होगी वो देखते हैं अपन। तो यहां पे हमारे पास में ये क्वाड्रिलेटर हो गया, इस क्वाड्रिलेटर में हमारे पास में एक डायगोनल हो गया, और ये डायगोनल क्या कर रहा है हमारे पास में इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल का सम 180 डिग्री हो गया हमारे पास में। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। ए डी सी में हम देखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री हो गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। टोटल सम है हमारे पास में वो 360 डिग्री आ गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई हमारे पास में कि ट्रायंगल के हमारे पास में इन 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, इस क्वाड्रिलेटर के जो ये वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं, यहां से अपन इसको ट्रायंगुलर शेप में इन वर्टेक्सेस को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। हमारे पास में एंगल 1 फॉर्म हो गया, ये हमारे पास में एंगल 2 हो गया, इसको हम एंगल 3 मार्क कर देते हैं, और इस पे एंगल 4 मार्क कर देते हैं, और इसको कुछ हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये एंगल 4 अपन यहां पे कर देते हैं, और लास्ट में मैंने यहाँ पे एंगल 3 पेश कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में ये 4 पार्ट जो थे हमारे पास में एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और ये पॉइंट हमारे पास में पूरा कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है 360 डिग्री। ऐसा नहीं है कि इसको अपन सीक्वेंशियली ज्वाइन करेंगे तो नहीं बनेगा, आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी एंगल किसी के साथ भी रखोगे तो भी ये हमारे पास में कंप्लीट एंगल बनाएंगे। अगर मैं चेंज करूं यहाँ पे एंगल 2 के साथ में अपन यहाँ पे एंगल 3 को प्लेस कर देते हैं ऑर्डर वाइज एंगल के, और एंगल 4 को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो भी ये मेरे पास में कंप्लीट एंगल ही फॉर्म हो रहा है। तो किसी भी तरीके से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 360 डिग्री एंगल मिलेगा। इसका कंप्लीट जो एंगल का सम आएगा वो हमारे पास में 360 हो जाएगा। तो एंगल 1 2 3 4 का सम 360 हो गया। हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल की एंगल से प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करके देखी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करते हैं। अब कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले हमारे पास में आने वाला है पैरेललोग्राम, देन आफ्टर दैट ट्रेपेजियम और एक काइट हमारे पास में।
पैरेललोग्राम में भी हमारे पास में 3 पार्ट हैं। आपका एक रेक्टेंगल होता है, एक रोम्बस हो गया और एक स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम की फैमिली के ही 3 डिफरेंट मेंबर है। सेम ट्रिपेजियम में हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है और काइट में हमारे पास में दूसरा कोई फिगर नहीं है। काइट हमारे पास में एक इंडिविजुअल सेपरेटली फिगर हमारे पास में। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अपन प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे 2 सेट स्क्वायर यूज में ले रहा हूँ, जिनके अरेंजमेंट से हम देखेंगे कि ये पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है और किस तरीके से प्रूफ होगा। तो एक सेट स्क्वायर को अपन इस तरीके से प्लेस कर देते हैं और सेकंड वाले को जो है मैं कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूं। तो आप देख सकते हैं जब सेट स्क्वायर को मैंने प्लेस करा तो ये इस शेप को कंप्लीटली सुपरपोज कर रहा है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब 2 लाइंस का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो वो लाइंस हमारे पास में पैरेलल होती हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस वाली साइड का और इस साइड का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में कांस्टेंट है। सेम इन 2 साइड का डिस्टेंस, इन अपोजिट साइड का डिस्टेंस भी जो हमारे पास में वो कांस्टेंट है। तो ये जो डिस्टेंस फिक्स है हमारे पास में, इसलिए शेप क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास में जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए इसका नाम हमारे पास में पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या क्या होती है उसकी बात करते हैं अपन। तो पैरेललोग्राम की हमारे पास में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो गई यहाँ पे हमारे पास में। इस सेट स्क्वायर में अगर मैं बात करूँ, जो मैंने 2 सेट स्क्वायर प्लेस करे हैं, तो इस सेट स्क्वायर में हमारे पास में ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है हमारे पास में, ये भी 60 है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। इस वाले अपोजिट एंगल की बात करें अगर अपन, तो ये 30 डिग्री और 90 डिग्री है, तो 30 + 90 हमारे पास में ये 120 हो गया। तो ये भी हमारे पास में यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। तो ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी हमारे पास में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, किसी भी साइड के ऊपर जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम हमारे पास में 180 डिग्री आएगा। ये 60 डिग्री था और ये 120, 60 + 120 आपका 180 हो गया। सेम 120 + 60 अगर अपन करके देखते हैं तो ये भी हमारे पास में 180 ही आएगा। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम हमारे पास में 180 एंड अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में डायगोनल्स को लेकर है हमारे पास में पैरेललोग्राम के अंदर। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास में, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारे पास में मिड पॉइंट होता है इन दोनों ही डायगोनल्स का। तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है हमारे पास में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो हमारे पास में डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा है इक्वल पार्ट के अंदर। ये वाला डायगोनल हमारे पास में ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई और यहाँ पे इस डायगोनल की लेंथ हमारे पास में क्या आ रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल हमारे पास में क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में इस वाले पैरेललोग्राम की हो गई। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हमारे पास में, पैरेलल हो गई, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए हमारे पास में और डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन डायगोनल लेंथ में हमारे पास में यहाँ पे इक्वल नहीं होते हैं। ऊपर मैंने एक और पैरेललोग्राम फॉर्म किया हुआ है, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने ये 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमारे पास में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल टाइप के सेट स्क्वायर आते हैं बॉक्स के अंदर, वो मैंने यहाँ पे यूज में लिए और उनको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस करा और ये पैरेललोग्राम हमारे पास में फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास में अगेन वही प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इस सेट स्क्वायर का मेरे पास में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल जो बनेंगे दोनों 45 बनेंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब सेम प्रॉपर्टी जो अपन ने नीचे देखी वही यहाँ पर भी फॉलो होगी हमारे पास में। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है, अपोजिट एंगल अगेन इक्वल हो रहे हैं। दिस वन इज 90 + 45 135 हो गया, तो सेम ये भी 90 + 45 135 होगा। तो यहाँ पर भी अपोजिट एंगल इक्वल, ये साइड हमारे पास में आप देख सकते हैं इसके इक्वल आ रही है और ये हमारे पास में इस सेट स्क्वायर के अंदर इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है और ये भी वही हाइपोटेन्यूज है। तो ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी आपके पास में इक्वल आ रहा है और पैरेलल भी है। सेम हमारे पास में डायगोनल, इसमें भी आप देख सकते हो कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक छोटा है तो दूसरा वाला बड़ा है हमारे पास में। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास में, ये इनका एक ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो इन दोनों डायगोनल्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हो गई, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम के बाद में जो हमारे पास में सेकंड शेप आता है, वो सेकंड शेप पैरेललोग्राम के अंदर जो है वो रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं अगर अपन, तो ये अगेन मैंने
दो सेट स्क्वायर यूज में लिए हैं जो हमारे पास में स्केल एंड राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको अगर अपन यहां प्लेस कर देते हैं फर्स्ट वन, और ये मैंने सेकंड वाला यहां पे प्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं इन दो सेट स्क्वायर की हेल्प से मेरे पास में रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ये पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है हमारे पास में, एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम अपन रेक्टेंगल को बोलते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में थी सारी प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल में भी देखने को मिलेगी। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल है हमारे पास में, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो इसके पास सारी पैरेललोग्राम की है। इसकी खुद की क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास में, बेसिकली आप देख सकते हो इसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास में। ये 90 है, ये भी 90 है, और ये 30 + 60 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर भी 30 + 60 90। तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है वो पैरेललोग्राम से डिफरेंट जो इसको बनाता है वो इसके डायगोनल है हमारे पास में। हमने देखा था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल अनइक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो दोनों हमारे पास में लेंथ में इक्वल है। ये डायगोनल और ये डायगोनल हमारे पास में लेंथ में इक्वल आएगा, और ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास में, जो बाइसेक्टर हो गया हमारे पास में। तो ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम वाली ही है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर हो गया हमारे पास में जिसके डायगोनल लेंथ में इक्वल भी होते हैं। तो ये दोनों डायगोनल हमारे पास में लेंथ में यहाँ पे इक्वल है। रेक्टेंगल के बाद अब हम जो शेप देखने वाले हैं वो हमारे पास में है रोम्बस। तो हमारे पास में रोम्बस आ गया। इस रोम्बस के अंदर भी हम सेट स्क्वायर को यूज में लेते हैं। किस तरीके से वो देखिए, ये फर्स्ट सेट स्क्वायर अपन ने प्लेस कर दिया यहाँ पे, ये सेकंड सेट स्क्वायर हो गया हमारे पास में, ये थर्ड हो गया, और ये हम यहाँ पे फोर्थ को प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास में एक रोम्बस शेप बन गया। रोम्बस भी हमारे पास में एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की वो सभी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। अपोजिट साइड्स आप देख सकते हो इसकी भी इक्वल है हमारे पास में, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, अपोजिट एंगल रोम्बस के भी इक्वल होते हैं जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमारे पास में पैरेललोग्राम वाली ही है। तो है हमारे पास में इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसकी ऑल साइड जो हमारे पास में वो इक्वल है, क्योंकि ये सेम सेट स्क्वायर हमारे पास में, तो इनकी जो डायगोनल वाली लेंथ आ रही है वो सभी डायगोनल हमारे पास में इक्वल है। तो ऑल साइड जो है वो रोम्बस के हमारे पास में इक्वल हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में, इसके डायगोनल जो है आपके पास में बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइसेक्ट के साथ साथ यहाँ 90 डिग्री भी एंगल क्रिएट करें। आप देख सकते हो इन सेट स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इसका मतलब रोम्बस के डायगोनल हमारे पास में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ सेंटर पे ये हमारे पास में डायगोनल जो है वो 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के डायगोनल जो है हमारे पास में वो अपोजिट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास में, इनको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इनको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पे सेंटर पे, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो गए, और यही डायगोनल जो है हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स को क्या कर रहे हैं आपके पास में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास में 60 डिग्री है, ये 60 है तो ये भी 60, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सेम हमारे पास में दोनों एंगल 30 डिग्री हैं, तो ये भी हमारे पास में एंगल जो है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से ये एंगल डिवाइड हो रहा है। तो ये डायगोनल जो है हमारे पास में इनके एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस में हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट फिगर हमारे पास में जो है वो स्क्वायर है। यहाँ पे पैरेललोग्राम की फैमिली का लास्ट मेंबर हमारे पास में स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर हमारे पास में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, इन तीनों की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास में स्क्वायर के अंदर होती है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ये दो सेट स्क्वायर का यूज लेते हैं। इनको मैंने जब इस तरीके से प्लेस करा तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ज्वाइन होकर हमारे पास में एक स्क्वायर शेप फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास में पैरेललोग्राम की फैमिली का मेंबर है। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है हमारे पास में, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की पैरेललोग्राम की है, लेकिन ये हमारे पास में रेक्टेंगल और रोम्बस की उन दोनों की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास में कंटेन करता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास में रेक्टेंगल की और रोम्बस की इसके अंदर है वो देखते हैं। तो पहले अपन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इसका ईच एंगल जो है हमारे पास में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे सभी एंगल हमारे पास में क्या है 90 है। तो ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री।
डायगनल्स हमारे पास में जो स्क्वायर के हैं, तो रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल थे, तो इसलिए स्क्वायर के डायगनल भी हमारे पास में क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी तो इसने रेक्टेंगल से ले ली। अब रोम्बस से इसने क्या प्रॉपर्टी ली है, जैसे रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, वैसे स्क्वायर की भी हमारे पास में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर की हमारे पास में ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, रोम्बस के अंदर डायगनल जो होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे यहां पर भी इसके डायगनल हमारे पास में, स्क्वायर के जो डायगनल है वो 90 डिग्री के ऊपर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 सेट स्क्वायर को ज्वाइन करा, तो 4 सेट स्क्वायर को ज्वाइन करने से मेरे पास में अगेन एक बड़ा स्क्वायर फॉर्म हो गया। और ये हमारे पास में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे सभी मीट कर रहे हैं। तो हर सेट स्क्वायर का यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है हमारे पास में। तो 90 90 90 90, तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में इसमें रोम्बस की। तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास में ऊपर के प्रीवियस 3 फिगर की सारी प्रॉपर्टी हैं। ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया, डायगोनल्स इक्वल हो गए, डायगोनल हमारे पास में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर के, और इसके डायगोनल्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला डायगोनल इन अपोजिट एंगल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, और सेम प्रॉपर्टी ये अदर डायगोनल भी हमारे पास में इन एंगल्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ईच एंगल जो है बाइसेक्ट होने से 45 में डिवाइड हो गया हमारे पास में। तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास में ये डायगोनल और एक साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री ईच बनेगा। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास में यहाँ पे स्क्वायर के अंदर है। अब नेक्स्ट अपन ट्रेपेजियम के बारे में देखते हैं। तो ये मैंने ट्रेपेजियम फॉर्म कर लिया। यहां हमारे पास में आप देख सकते हो ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के पैरेलल है, लेकिन इक्वल नहीं है किसी भी सेंस में हमारे पास में। तो ट्रेपेजियम में हमारे पास में ऐसी खास स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिकली इसकी इतनी डेफिनेशन हमारे पास में है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना कंपलसरी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास में ट्रेपेजियम में आती है वो इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स के जो एंड पॉइंट पे एंगल फॉर्म होते हैं, ये वाला एंगल जो बन रहा है आपके पास में और ये एंगल जो है, इनका सम हमारे पास में 180 आएगा। और सेम प्रॉपर्टी इस नॉन पैरेलल वाली साइड के ऊपर एंड पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका सम भी 180 ही फॉर्म होगा। पैरेलल साइड के एंड पॉइंट पे फॉर्म होने वाले एंगल का सम कभी भी 180 नहीं होगा इस कंडीशन में हमारे पास में। तो ये ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल भी हमारे पास में किसी तरीके से इक्वल भी नहीं है, ना ही वो बाइसेक्ट कर रहे हैं खुद को, और ना ही हमारे पास में किसी एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसी कोई स्पेशल हमारे पास में ट्रेपेजियम में प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारे पास में है ट्रेपेजियम का, वो इसके अंदर होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो जैसा उसका नाम है, तो इसको हम अगेन चेक करके देखते हैं। ये फिर ये 4 सेट स्क्वायर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए। इन सेट स्क्वायर के यूज से मेरे पास में क्या बन गया है, यहाँ पे ट्रेपेजियम शेप बन गया, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ करा हुआ। ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसकी ये दोनों साइड जो हमारे पास में वो दोनों लेंथ में क्या है, इक्वल है हमारे पास में, इसलिए इसका नाम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। और बाकी हमारे पास में दोनों साइड पैरेलल है, इक्वल नहीं है, जैसा कि फिगर में अपन देख रहे हैं। इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है हमारे पास में। बेसिकली इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो गई, इसके वर्टेक्स पे ये जो पैरेलल साइड के ऊपर जो हमारे पास में एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये इक्वल होंगे, और सेम यही हमारे पास में जो नीचे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों एंगल भी क्या है हमारे पास में यहाँ पे इक्वल है। अगर मैं इसको दोबारा कवर करूं तो आप देखोगे ये एंगल 45 डिग्री है, यहां पर भी 45 डिग्री बन रहा था। ये एंगल मेरे पास में 45 45 45 हो गया, तो ये टोटल मिला के 135 हो गया। सेम हमारे पास में 90 प्लस में 45 135। तो इसलिए दोनों वर्टेक्स एंगल इक्वल है, और ये दोनों इस वर्टेक्स के हमारे पास में एंगल जो आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल साइड के एंड पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से सेकंड वाली पैरेलल साइड के एंड पॉइंट पे फॉर्म होने वाले एंगल इक्वल होंगे। इन
नॉन पैरेलल साइड्स के एडजेसेंट एंगल का सम हमारे पास में 180 होगा, जो कि ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है। कुछ और प्रॉपर्टी भी हमारे पास में, और प्रॉपर्टी ये है कि इस आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में हमारे पास में जो डायगोनल्स बनते हैं वो दोनों डायगोनल हमारे पास में इक्वल लेंथ के ही फॉर्म होंगे। तो ये हमारे पास में कुछ आइसोसेलेस ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टीज हो गई है। लास्ट फिगर हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है वो काइट है। ये टू साइड स्क्वायर को मैंने जब प्लेस कर दिया तो मेरे पास में काइट टाइप का शेप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इस काइट में आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड जो आ रही है वो इस वाली साइड के इक्वल है हमारे पास में। सेम ये टॉप की जो साइड हमारे पास में फॉर्म हो रही है दोनों भी इक्वल है। तो इसका मतलब काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास में जिसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है बट अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती है हमारे पास में। तो दैट्स व्हाई दिस फिगर इज कॉल्ड अ काइट हमारे पास में। ये फिगर हमारे पास में क्या हो गया, काइट हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास में बेसिकली क्या हो गई, काइट में हमारे पास में डायगोनल जो है हमारे पास में वो 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये जो डायगोनल्स है हमारे पास में वो 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। चेक करना है अगर अपन को, तो इसको प्लेस करा मैंने इसके ऊपर, तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली हमारे पास में 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो ये 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास में इंटरसेक्शन हो रहा था। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में काइट में, कि काइट में हमारे पास में ये लार्जर जो डायगोनल है हमारे पास में वो इसके वर्टेक्स एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों आप देख सकते हो 30-30 के बने हैं। तो ये दोनों एंगल मेरे पास में 60-60 के, टॉप में दोनों 60 के हैं, बॉटम में मेरे पास में दोनों जो आ रहे हैं वो 30-30 ईच है। तो इसका मतलब ये डायगोनल जो है वो हमारे पास में इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये शॉर्टर एंड पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो आपके पास में बाइसेक्ट नहीं हो रहे। तो हम यही कह सकते हैं कि वन डायगोनल जो है वो उसके अपोजिट एंगल को क्या करता है, हमारे पास में काइट में बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास में आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू, इनका जो मेजरमेंट है इस एंगल का और इस एंगल का वो अनइक्वल है, लेकिन इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का जो मेजरमेंट आ रहा है वो हमारे पास में इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में कि एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड जो होता है वो आपके पास में क्या होगा, इक्वल फॉर्म होगा। ये जो एंगल बनेंगे हमारे पास में वो इक्वल बनेंगे, लेकिन ये वाले जो एंगल है, जो इक्वल साइड्स के बीच के जो एंगल है हमारे पास में वो इक्वल नहीं फॉर्म होते हैं। तो ये कुछ काइट की हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई। तो ये मैंने डिफरेंट टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स थे उन सभी को पेपर पे ड्रॉ करके और विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर आपको कोशिश करिए समझाने के लिए। मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी और आप ये सारे फिगर जो है आप खुद भी प्रैक्टिकल करके अपने एंड पे देख सकते हैं।